दोस्तों, एक समय ऐसा था जब भारत को दूसरे देशों से यूरेनियम खरीदना पड़ता था, लेकिन अब जल्द ही एक ऐसा समय आने वाला है जब भारत को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब भारत ने यूरेनियम को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया है। भारत में 380 मिलियन डॉलर का हरा खजाना मिलने के बाद अब भारत को ये खजाना सुपर पावर बनाने वाला है। ऐसे में भारत इस खजाने का क्या करने वाला है? भारत को ये खजाना कहां से मिला है और कैसे ये भारत को सुपर पावर बना देगा? चलिए इन सभी बातों के बारे में अब हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि दुनिया में सबसे रेयर अर्थ मटेरियल कौन सा है जिसके पीछे दुनिया भाग रही है, तो आपको यूरेनियम का नाम सुनाई देगा। लिथियम भी है, लेकिन ये एक एनर्जी के लिए है, लेकिन जो यूरेनियम है वो सुपर पावर बना देगा, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए भी यूरेनियम का इस्तेमाल होता है और परमाणु बम बनाने के लिए, यानी कि परमाणु शक्ति बनने के लिए भी इस यूरेनियम का बेहद इस्तेमाल होता है। ऐसे में जिन देशों के पास यूरेनियम है वो पूरी तरीके से मालामाल हैं। दुनिया के प्रमुख देशों की बात करें तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास यूरेनियम का महत्वपूर्ण भंडार है, और ये देश दुनिया भर के देशों में यूरेनियम को बेचते भी हैं, और भारत भी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से बड़ी मात्रा में यूरेनियम खरीदता है। लेकिन यूरेनियम खरीदना इतना आसान नहीं होता है। जो भी देश यूरेनियम बेचते हैं तो उसके साथ कंडीशन लगाकर बेचते हैं। ये देश जब भारत को यूरेनियम देते हैं तो कई सारी शर्तों के साथ देते हैं। पहले तो ये पूछा जाता है कि आप पर्पस बताओ, किस कारण से आप ले रहे हो। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए ले रहे हो, या एनर्जी उत्पन्न करने के लिए ले रहे हो, या आपका इरादा कुछ अलग है। उसके बाद क्योंकि ये स्वतंत्र यूरेनियम होता है और यूरेनियम के साथ दूसरी धातुएं भी मिली होती हैं, तो आप यूरेनियम निकालने के बाद के बचे अवशेषों को हमें लौटा दोगे। ये बात भी कॉन्ट्रैक्ट में होती है। ऐसे में इसे बहुत सारी कंडीशन के साथ बेचा जाता है। भारत के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि चाइना के पास भी यूरेनियम के ठीक ठाक भंडार हैं, लेकिन भारत के पास नहीं है, और ऐसा भी कह सकते हैं कि पुरानी सरकार ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब भारत ने भी अपने देश में यूरेनियम की खोज करनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पहली बार भारत के राजस्थान में 2012 में यूरेनियम की खोज हुई थी, और अब एक बार फिर से राजस्थान में ये अनुमान लगाया गया है कि बहुत बड़ा यूरेनियम का यहाँ डिपॉजिट है, जो करीब 14,000 टन का होगा। राजस्थान के सीकर में इसके होने की बात कही गई है, लेकिन जब तक इससे बाहर निकालकर इसका उपयोग ना किया जाए तब तक ये किसी काम का नहीं है। ऐसे में अब भारत सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि राजस्थान और यूरेनियम का अगला हब बनने जा रहा है, और इसके लिए भारत सरकार ने 380 मिलियन डॉलर खर्च करके यूरेनियम माइनिंग सेंटर बनाना शुरू किया है। ऐसे में भारत सरकार अब इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ रही है, और अब इसका इस्तेमाल हर जगह के लिए किया जाएगा। ऐसे में इस खजाने के निकलने के बाद भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, और फिर भारत इस यूरेनियम का इस्तेमाल हर क्षेत्र में कर पाएगा, और फिर भारत को किसी और देश से यूरेनियम भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।